हमारा शरीर पानी के लेवल को कैसे बैलेंस रखता है, ये कभी सोचा है? आज हम उन्हीं दमदार दवाओं की दुनिया को समझने वाले हैं जो इस नाजुक संतुलन को बनाए रखती हैं, डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स। अच्छा, वाटर पिल्स या पानी की गोलियों का नाम तो सुना ही होगा, है ना? तो चलिए आज पता लगाते हैं कि इन आम सी लगने वाली दवाओं के पीछे का साइंस क्या है और ये असल में काम कैसे करती हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन दवाओं की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। देखिए, कई बार कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा पानी जमा होने लगता है। जब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा नमक और पानी को पकड़कर बैठ जाता है तो इससे कई गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे पैरों या टखनों में सूजन, हाई ब्लड प्रेशर या फिर दिल, लिवर और किडनी की बीमारियों के चलते शरीर में पानी का भर जाना। तो इस एक्स्ट्रा पानी से छुटकारा कैसे पाया जाए? यहीं पर मैदान में आते हैं डायूरेटिक्स। इन्हें आसान भाषा में शरीर का नल समझ लीजिए। डायूरेटिक्स हमारी किडनी को सिग्नल देते हैं कि भाई नल को खोल दो, ताकि फालतू का नमक और पानी यूरिन के रास्ते बाहर निकल सके। ये पूरा का पूरा खेल किडनी की छोटी छोटी फिल्टरिंग यूनिट्स में होता है, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये दवाएं सोडियम को वापस खून में जाने से रोकती हैं, और जहां जहां सोडियम जाता है पानी तो उसके पीछे पीछे जाता ही है। नतीजा, दोनों शरीर से बाहर। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे डायूरेटिक्स एक जैसे ही होते हैं। असल में इनका एक पूरा परिवार है और परिवार के हर सदस्य की अपनी एक अलग खासियत और अपनी एक अलग ताकत है। ये चार्ट इनके मुख्य प्रकारों को बड़े अच्छे से दिखाता है। एक तरफ है सबसे पावरफुल हाई सीलिंग या लूप डायूरेटिक्स, बीच में आते हैं मीडियम पावर वाले थायाजाइड्स, और फिर कुछ थोड़े कमजोर डायूरेटिक्स भी हैं जो खास कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस परिवार के सबसे ताकतवर सदस्य से, लूप डायूरेटिक्स। इन्हें कई बार पावर हाउस भी कहा जाता है। जब भी शरीर में बहुत ज़्यादा पानी भर जाने वाली कोई गंभीर स्थिति होती है, जैसे हार्ट फेलियर या फेफड़ों में पानी भरने जैसी कोई इमरजेंसी, तो सबसे पहले इन्हीं दवाओं को याद किया जाता है। अब देखिए, एक ही ग्रुप में भी दवाएं कितनी अलग हो सकती हैं। जैसे टॉर्सेमाइड फ्यूरेसेमाइड से ज़्यादा पावरफुल है, शरीर में बेहतर एब्जॉर्ब होती है और ज़्यादा देर तक असर दिखाती है। इससे डॉक्टर को मरीज की ज़रूरत के हिसाब से सही दवा चुनने में मदद मिलती है। इसके बाद आते हैं थायाजाइड्स। ये मीडियम पावर वाली दवाएं हैं और खासकर हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए बहुत काम आती हैं। लेकिन अपने पावरफुल भाई यानी लूप डायूरेटिक्स की तरह इनका भी एक बड़ा साइड इफेक्ट है। ये शरीर में पोटेशियम का लेवल कम कर सकती हैं। तो सवाल उठता है कि पोटेशियम की इस कमी से कैसे निपटा जाए। यहीं पर काम आते हैं तीसरे टाइप के डायूरेटिक्स, जिन्हें पोटेशियम स्पेयरिंग कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये शरीर को इस जरूरी इलेक्ट्रोलाइट को बचाने में मदद करते हैं। अच्छा, अब सोचिए, अगर समस्या बहुत ज्यादा पानी की नहीं बल्कि बहुत कम पानी की हो तो क्या होगा? याद है डायूरेटिक्स नल को खोल रहे थे? हाँ, तो एंटी डायूरेटिक्स इसका ठीक उल्टा करते हैं। ये उस नल को कस देते हैं, जिससे शरीर पानी को रोक कर रख पाता है। एंटी डायूरेटिक्स का भी अपना एक परिवार है। इसमें मुख्य है वेसोप्रेसिन नाम का एक नेचुरल हार्मोन और उसके सिंथेटिक यानी लैब में बने हुए रूप, जो शरीर में जाकर उसी की नकल करते हैं। मिसाल के तौर पे डेस्मोप्रेसिन नाम के सिंथेटिक हार्मोन को ही ले लीजिए। ये एक चाबी की तरह काम करता है, जो किडनी की कोशिकाओं में ज्यादा से ज्यादा पानी के दरवाजे खोल देता है। इससे पहले कि पानी शरीर से बाहर निकल जाए, शरीर उसे यूरिन से वापस खून में खींच लेता है। इनका इस्तेमाल उन हालतों में होता है जब शरीर बहुत ज़्यादा पानी खो रहा हो, जैसे कि डायबिटीज़ इंसिपिडस नाम की बीमारी में। हाँ, इसे ब्लड शुगर वाली डायबिटीज़ से कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसके अलावा बिस्तर गीला करने जैसी समस्याओं में भी ये काम आती हैं। अब ये तो साफ है कि इन पावरफुल दवाओं का इस्तेमाल करना एक रस्सी पर चलने जैसा है, जिसके लिए बहुत ही सावधानी और लगातार निगरानी की ज़रूरत होती है। मतलब सीधी सी बात है, शरीर के पानी और नमक के इस नाजुक बैलेंस के साथ छेड़छाड़ करने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी निकालने से डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है, तो वहीं गलत डोज से दूसरी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। और बस यही वजह है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स हमेशा बहुत सावधान रहते हैं। इन दवाओं के लिए लगातार मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, ताकि ये पक्का किया जा सके कि हर मरीज को सही दवा सही मात्रा में मिल रही है। तो आखिर में डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक्स हमें दवा की एक बुनियादी चुनौती की याद दिलाते हैं कि हम शरीर की इस नाजुक केमिस्ट्री को बिना इसका बैलेंस बिगाड़े कैसे ठीक कर सकते हैं।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है जिसे इस्तेमाल करने के लिए एक बेहद सधे हुए हाथ की जरूरत होती है।